वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अगर इंसान की टांग टूट जाए या फिर फ्रैक्चर आ जाए तो इसकी सूरत में जो है वो मजीद इंसान के लिए कॉम्प्लिकेशंस या फिर पेचीदगियां हो सकती हैं। या कौन से मसाइल ऐसे अफराद को पेश आ सकते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने वाली वीडियो अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। तो टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स के ऐसे इंसान को क्या पेचीदगियां हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, मसाइल हो सकते हैं। यानी जब इंसान के फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर की जगह पर जो है वो उसके इर्द गिर्द जो है वो अंदरूनी जख्म हो जाते हैं। यानी उसके अंदर जो है वो जख्म होने का डर होता है। जाहिर बात है, हड्डी टूटती है या फिर जगह से हिल जाती है तो ऐसी सूरत में ये होता है कि इंसान की जो अजलात होते हैं या जिल्द जो है बिल्कुल नरम चीज है। तो जाहिर बात है, हड्डी एक सख्त चीज है तो उसकी टूटने की सूरत में जो है वो जख्म हो जाता है। तो ये अंदरूनी जो जगह होगी वहां पे जख्म की वजह ये चीज बनती है। तो जाहिर बात है, इससे खून की जो रवानी है, जो ब्लड फ्लो जो है उसका निजाम जो है जाहिर बात है मुतासिर होगा जख्म होने की सूरत में, जिसकी वजह से अजलात में इन जो वेन्स होती हैं, रगे होती हैं, उनमें जो है वो सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, फिर उनके अंदर खून बह सकता है, यानी ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इस तरह की कॉम्प्लिकेशन जो इंसान को पेश आ सकती है। इसके अलावा अगर हड्डी जो है वो सही तरीके से जुड़ती नहीं है तो दोबारा टांग पर सारी बातें दबाव डालना जो है मुश्किल हो जाता है ऐसे अफराद के लिए। यानी ये कह लीजिए कि ऐसे लोग भी नॉर्मल अपने पांव पर खड़े नहीं हो पाते या फिर चल फिर नहीं सकते हैं या फिर व्हील चेयर या फिर लाठी का सहारा जिनको लेना पड़ता है, बैसाखियों का सहारा जो है लेना पड़ता है। और इसके अलावा ये किन अफराद के लिए ये सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है या मसाइल पैदा हो सकते हैं, वो अफराद हैं डायबिटिक लोग। इसके अलावा जो सिगरेट स्मोकर होते हैं, यानी सिगरेट पीने वाले जो अफराद होते हैं, इन अफराद को अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो ऐसे अफराद को वापस नॉर्मल होने में जो है वो काफी वक्त लग सकता है। यानी अगर 3 से 6 माह का अर्सा अगर किसी इंसान को लगता है, जो कि सर्जरी की सूरत में होता है, तो इन अफराद के लिए अगर 6 माह की बात कर रहे हैं तो ये आगे मजीद 3 माह बढ़ सकते हैं, यानी साल का अर्सा भी हो सकता है। यानी ये तो सिचुएशंस पे डिपेंड करता है। और समटाइम अगर ये लोग अपनी अगर बीमारी को कंट्रोल करते हैं या फिर स्मोकिंग छोड़ते हैं तो इस सूरत में बड़ी बात है इनके चांसेस होते हैं कि ये अपने जख्म से जो है वो जल्दी रिकवर हो सकते हैं। यानी टांग के फ्रैक्चर को जो है वो ठीक होने में कम अर्सा लगेगा या फिर जो 3 से 6 माह का अर्सा होता है उसी में ये लोग जो है वो नॉर्मल अपनी लाइफ को शुरू करने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा दर्द खत्म होने के साथ फौरन ही ये नहीं समझना चाहिए कि टांग जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। यानी फौरन से अपनी टांगों का इस्तेमाल जो है वो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी आहिस्ता आहिस्ता टांगों के इस्तेमाल को जो है वो बढ़ाना चाहिए। यानी फौरन अपनी टांगों पर कभी भी बोझ ना डालें, ना किसी भी किस्म का वजन उठाएं या फिर बहुत ज्यादा हैवी किस्म की चहलकदमी वॉक वगैरह ना करें। यानी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज है उनको बढ़ाएं, यानी फौरन से एकदम बिल्कुल ना बढ़ाएं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आपको ले जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए बेहतर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता से अपने कामों की तरफ आए, ना कि फौरन से अपनी लाइफ को नॉर्मल, यानी अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उनको जो है वो ना शुरू करें। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। प्लीज मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी कोई भी क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के हवाले से, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।